दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी 24x7 में। तो दोस्तों, आप सभी को टेंस प्रेजेंट वाले सभी पार्ट को पढ़कर बहुत खुशी हुई होगी। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों की खुशी को और आगे बढ़ाया जाए, और आपकी खिदमत में पेश है पास्ट टेंस। तो चलिए आज देखते हैं पास्ट टेंस। जिस तरह प्रेजेंट टेंस के को हम लोगों ने बहुत आसानी से समझा था, इसी तरह आज हम लोग पास्ट टेंस को भी बहुत आसानी से समझेंगे, और यकीन मानिए मैं आप लोगों के लिए बहुत इजी बना दूंगा। ओके, लेट्स स्टार्ट। पास्ट टेंस। पास्ट टेंस जैसा कि नाम है यहीं से ही क्लियर हो जाता है, जो एक्शन पास्ट पास्ट यानी हिंदी में उसको बोलते हैं भूत। भूत पास्ट टेंस भूतकाल, तो भूत में हो। ओके, यस। तो इसी तरह पास्ट टेंस के जिस तरह प्रेजेंट के चार सब पार्ट्स थे, इसी तरह पास्ट के भी चार पार्ट्स। अगर आप लोगों में से किसी ने अगर अब तक प्रेजेंट वाले वीडियो को नहीं देखा है, तो आप लोग पहले उस वीडियो को ज़रूर देखें। उसी का ये कंटिन्यू पार्ट है, तो और अच्छे से वीडियो आप लोगों को समझ में आएगा। ओके, लेट्स सी पास्ट टेंस। फर्दर सब डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। 4 पार्ट में फर्दर सब डिवाइडेड होंगे। पहला सिंपल पास्ट और पास्ट इंडेफिनिट। अब तो आप लोग नाम तो आप लोग से वाकिफ़ होंगे, परिचित होंगे आप लोग नाम से। तो सिंपल पास्ट और पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस। ओके, वेरी नाइस। OUS, फिर से आप लोग ध्यान देंगे, NUOUS। स्पेलिंग्स में बहुत सारे एग्जाम्स में हमसे पूछा जाता है। ओके, नेक्स्ट वी हैव पास्ट परफेक्ट। रिपीट आफ्टर मी, पास्ट परफेक्ट। At number 4 we have past perfect continuous. Okay, OUS. Let's see, आइए समझते हैं। फर्स्ट सिंपल पास्ट और पास्ट इंडेफिनिट। चाहे आप सिंपल पास्ट कह लो या पास्ट इंडेफिनिट कह लो। ओके, लेट्स सी। प्रेजेंट की तरह हम लोग पहले इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये V2 क्या है? ओके, लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड। मैं आप लोगों को समझाता हूँ। जैसे अपना बेस फॉर्म वाले वर्ब कौन थे? V1 और बेस फॉर्म, इनको हम लोग बोलते थे स्लिप। V1 या बेस फॉर्म हुआ, तो इसका V2 सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होगा? स्लेप्ट, SLEPT। दिस इज आवर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकंड
वर्ब फॉर्म। आप लोग सारे एक जगह सभी के चार्ट्स बना लेना, जितने मैंने अभी तक आप लोग को बताए, और आगे भी मैं बताता रहूँगा। ओके, लेट्स सी द एग्जांपल। एग्जांपल से समझते हैं। आई स्लेप्ट ऑन द बेड। मैं बेड पर सो गया। ये तो अच्छी बात है। चलो भाई, नेक्स्ट एग्जांपल वी हैव शी sang अ सॉन्ग। वो एक गाना गाई। बहुत अच्छा गाना गाती है तो गा ली, और अच्छी बात है। तो ये कैसे हुआ, मैं आपको इधर दिखा देता हूँ। सिंग, दिस इज आवर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, दैट इज बेस फॉर्म। एंड सिंग sang, second form of verb, second verb form. Okay, let's see some more example. कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे बोलते हैं ना, वो बाजार चला गया। He went to market। वो बाजार चला गया। वेंट कैसे हो गया वर्ब का सेकंड फॉर्म? देखिए, ये बेस फॉर्म है अपना V1, डेट इज बेस फॉर्म। गो का सेकंड फॉर्म होता है वेंट। ये अपना सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, सेकंड वर्ब फॉर्म। चलो, ये तो समझ में आ गई बात अपने। और दोस्तों, जानते हैं सबसे सबसे आसान बात क्या है इसमें? इसको समझना बहुत ही इजी है। क्यों? क्योंकि सभी के साथ V2 वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ करना, चाहे वो सिंगुलर हो, प्लुरल हो, ही शी इट हो, आई वी यू दे, प्लुरल हो, कुछ भी हो। कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। ही शी इट से होगी, अब दे से भी देख लेते हैं। आप लोग बोलोगे सर कुछ दे से भी एग्जांपल दिखाओ कि दे वाले कैसे लिखे जाएंगे। ओके, नो प्रॉब्लम। दे प्लेड क्रिकेट। वे लोग क्रिकेट खेले। चलो, अच्छी बात है। वी प्रिपेयर्ड द मील। हम लोगों ने खाना तैयार किया। चलो, सब मिलकर खाना भी खा लेंगे। ओके, अब आप बोलोगे सर इतने तो समझ में आ गया, अब आप इसके अफर्मेटिव भी बताओ, नेगेटिव भी बता दो, इंट्रोगेटिव भी बता दो। कोई दिक्कत नहीं, टेंशन की कोई बात नहीं, जब गोल्ड सर आपके साथ हो तो। चलो, लेट्स चेंज द पेन कलर। नाउ लेट्स सी अफर्मेटिव। रिपीट आफ्टर मी। अफर्मेटिव मतलब और पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस। चलो, पहले स्ट्रक्चर अपना देख लेते हैं। ओके, सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब आप एक एग्जांपल खुद ही लिख दो, बता दो, कोई बात नहीं। वो बहुत अच्छे केक बनाती है, उसको केक बनाना बहुत पसंद। चलो, उसी से ही एग्जांपल लेते हैं। शी मेड नाइस केक्स। वो बहुत ही अच्छी केक बनाती, उसने वह बहुत ही अच्छी केक बनाई। मेड है ना, इसीलिए वर्ब के सेकंड फॉर्म। मैक
मैक का सेकंड फॉर्म मेड। चलो मैं आप लोग के लिए बहुत ही इजी कर देता हूँ, बना देता हूँ, एक एक चीज़ को अपन हम लोग समझते चलेंगे। इसमें हड़बड़ी क्या बात है। अब आप लोग बोलोगे सर नेगेटिव भी बता दो, चलो तो नेगेटिव भी बता देता हूँ। वेट अ सेकेंड। अब हम लोग देखेंगे कौन सा सेंटेंस, आप ही बता दो। नेक्स्ट वी हैव नेगेटिव सेंटेंस, हाउ टू मेक नेगेटिव सेंटेंस यूजिंग सिंपल पास्ट और पास्ट इंडेफिनिट। सिंपल पास्ट और पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएं, ये भी बहुत आसान है। चलो बस आप लोग देखते चलो, सब चीज़ समझ में आ जाएगा। एक बार वीडियो रिवाइज भी कर लेना आप लोग फिर से। स्ट्रक्चर मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, STR, सब्जेक्ट प्लस डेड प्लस नॉट, नेगेटिव है तो नॉट तो आना ही है, प्लस V1। इसमें भी आप लोग ध्यान रखना, हमेशा यहाँ वर्ब का बेस फॉर्म ही यूज़ होगा जब भी हम डिड लगाते हैं। जिस तरह हम लोगों ने प्रेजेंट में पढ़ा था, डू डस के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, बेस फॉर्म। इसमें भी वर्ब के डिड के बाद वर्ब का बेस फॉर्म ही आएगा हमेशा। ओके, प्लस ऑब्जेक्ट, एग्जाम्पल, इजी इन शॉर्ट एग्जाम्पल, I did not is spelled as in short didn't, I didn't go क्या हो गया अपना बेस फॉर्म, I didn't go to college, go होगा डिड के बाद, I didn't went नहीं, I didn't अगर went हम बोल दिए तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि डिड के पास बाद हमको वर्ब के बेस फॉर्म चाहिए। ओके, आप लोग ये ध्यान रखना। लेकिन सुनने में लगता है कैसा कि डिड के पास्ट के साथ पास्ट लगना चाहिए था, आई डिडंट वेंट होना चाहिए था, लेकिन ये गलत है। आई डिडंट गो टू कॉलेज, मैं कॉलेज नहीं गया। हो सकता है कुछ भी, बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं नहीं जाने के। चलो तो अब अपना क्या बचा, थर्ड में अपना बचा। अब बोलोगे कि सर क्वेश्चन भी तो बना के दिखा दो, क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। चलो इसके लिए भी मैं आप लोगों के लिए कर देता हूँ, इंट्रोगेटिव और क्वेश्चन, क्वेश्चन नहीं क्वेश्चन। ओके, इसको कैसे बनाएं, कोई दिक्कत नहीं, घबराने कोई बात नहीं, जब गोल्ड सर आपके साथ हैं तो। स्ट्रक्चर, लेट्स सी द फर्स्ट स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर अगर हमारा क्लियर होगा तो हम किसी कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं। डेड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1, दैट इज बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा ध्यान रखेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, लेट्स सी। सॉरी आई एम फेसिंग प्रॉब्लम विथ पेन टैब, इसलिए हमको बार बार वीडियो को थोड़ा पॉज करना पड़ रहा है। ओके, अब बोलोगे सर एक एग्जांपल बता दो, चलो देखते हैं अपना। डेड शी गो टू कॉलेज, क्या वो कॉलेज गई, हम लोग पूछते हैं ना, क्या वो कॉलेज गई। हाँ यार नहीं, पर उसका फिर आंसर देंगे, लेकिन हम लोग यहाँ बनाएंगे इसका इंट्रोगेटिव और क्वेश्चन सेंटेंस, डिड शी गो टू कॉलेज। Okay, that's all for today's class. If you like, dislike, share, comment for further suggestion. Subscribe to my channel. Thanks for watching. अब
कल हम लोग अगले जो इसके सीरीज़ में पढ़ेंगे पास्ट के दूसरे फॉर्म, पास्ट कंटिन्यूअस। ओके, बाय फॉर नाउ।